अम्मी इस दुनिया से रुखसत हुई हैं। कुछ लोग इजहार ताज़ियत करते हुए मुझे गले मिलते हैं और मेरा मोबाइल फ़ोन निकाल लेते हैं। जनाजे से पहले मैंने अपने मोबाइल का साइलेंट चेक किया था कि वो साइलेंट मोड पे है या नहीं है। मेरी जेब से मोबाइल निकला और मुझे बाकायदा फील हुआ, इतना मुर्दा मुआशरा, इतना बेज़मीर माशरा। मुझे समझ नहीं आती कि हम कैसे माशरे में रह रहे हैं। मोबाइल उसके लिए क्या होगा, खिलौना ही है, वो फरोख्त कर देगा। उसके अंदर मामा पिछले 1 साल से निश्तर में जेर इलाज थी। अम्मी इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, तो वो आखिरी जो पिक्चर है, जो तस्वीर है, वो मैंने बनाई। अम्मी के साथ गुजरे हुए लम्हात, अम्मी के कुछ वॉइस चैट जो इस वक्त अब वापस नहीं आ सकते। चोर को भी यही पैगाम है कि आप मेरा डाटा मुझे दे दें, आप मोबाइल भले वो भी रख लें और भी मैं देने को तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। आज मैं आपकी मुलाकात मुल्तान के फैसल अली से करवाने जा रहा हूं। नाज़रीन, चंद दिन पहले इनकी वालदा की डेथ हो जाती है और जनाजे के टाइम इनके साथ एक अफसोसनाक वाकया पेश आता है। ऑलरेडी ये दुख में मुब्तला थे और इसी दौरान एक और भी इनको जो है वो दुख मिल गया। आइए गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे हैं? जी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई बताइएगा कि क्या वाकया पेश आया था, आपकी वालदा की डेथ हो गई थी और उसके बाद क्या हुआ? जी पिछला कुछ अरसा कबल अम्मी इस दुनिया से रुखसत हुई हैं और उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो जारी थी। जनाजा पढ़ा गया और उसमें जनाजे के बाद दुआ के वक्त कुछ लोग इजहार ताज़ियत करते हुए मुझे गले मिलते हैं और मेरा मोबाइल फ़ोन निकाल लेते हैं। वो एक कंडीशन ऐसी थी कि हमारे ऊपर क़यामत टूटी हुई थी। मैं गम में मुब्तला था। मेरा एक दोस्त मुझे उस वक्त संभाले हुए था और उस सूरत हाल में कोई अल्लाह जाने, खुदा जाने वो कौन है, वो मुझसे गले मिलता है और मेरी जेब से मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो निकाल लेता है। और उस मोबाइल फ़ोन में तमाम तर लोगों से राब्ता मेरा, कुछ लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे, वो जनाजे में शिरकत करना चाहते थे। अम्मी काफ़ी अरसे से निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। अच्छा, ये जब जनाजा पढ़ा गया, जनाजा पढ़ने के कितनी देर बाद ये जो है वो वाकया है? जनाजे के कुछ देर के बाद दुआ कराई जाती है, दुआ मगफिरत उसको कहते हैं। तो वो दुआ करवाई जा रही थी और इस दौरान यानी जिस वक्त जनाजा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल में भी आपका कहीं गिर गया हो या आप कहीं रख के भूल गए हो क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन जनाजे से पहले मैंने अपने मोबाइल का साइलेंट चेक किया था कि वो साइलेंट मोड पे है या नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। और जब दुआ कराई गई, दुआ मगफिरत, उस वक्त उसके बाद लोग मुझसे इजहार ताज़ियत कर रहे थे, गले मिल रहे थे और गले मिलते हुए किसी ने मेरा मोबाइल निकाला और बाकायदा बताते हुए, यानी कुछ लोग इस सफाई से निकालते हैं कि अंदाजा नहीं होता, यानी मैं ये सोच सकता था कि मैं भी कहीं गिर गया होगा मुझसे जल्दबाजी में, धक्कम पेल में, रश में, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी जेब से मोबाइल निकला और मुझे बाकायदा फील हुआ कि मेरी जेब से मेरा जो मोबाइल है वो निकल चुका है। और मेरे साथ जो मुझे दोस्त संभाले हुए था, मैं उनको उस वक्त कहता हूं कि भाई मेरी जेब से किसी ने मेरा मोबाइल निकाल लिया है। इस बात को निकलने के बाद यानी 2 मिनट, शायद इससे भी कम का टाइम हुआ होगा, वो उसी वक्त कॉल डायल करते हैं और नंबर जो है वो बंद हो चुका होता है। तो आपको क्या लगता है कि लोग तो आपको जो है वो गले लगा रहे थे, मिल रहे थे, तो इसमें वो कौन शख्स होगा? जाहिर सी बात है, अगर जनाजे में वो लोग आए हैं तो क्या लगता है आपको कौन होगा वो? मुश्किल भाई, असल में वो तो सिचुएशन ही ऐसी थी, हमारे ऊपर क़यामत बरपा थी। अफसोस यही है कि मेरे साथ इतना बड़ा सानिया हुआ है और कोई शख्स मुझसे इजहार ताज़ियत कर रहा है, मेरा ही मोबाइल वो निकाल रहा है। तो ये किस माशरे के हम शहरी हैं, किस माशरे में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं? यानी इतना मुर्दा मुआशरा, इतना बेज़मीर माशरा। मुझे समझ नहीं आती कि हम कैसे माशरे में रह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि मोबाइल तो एक आने जाने की चीज़ है, बंदा ले लेता है। आपको उस मोबाइल खोने का दुख किस बात का है? जो चुराने वाला है मोबाइल, उसके लिए क्या होगा, खिलौना ही है, वो फरोख्त कर देगा कुछ पैसों के इवज। लेकिन मेरी एक लाइफ जर्नी, उसके अंदर मामा पिछले 1 साल से निश्तर में जेर इलाज थी। हम निश्तर के चक्कर लगा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। अम्मी के वो आखिरी अयाम जो निश्तर में गुजरे और अम्मी का आखिरी दीदार, जब अम्मी इस दुनिया से रुखसत हुई हैं, तो वो आखिरी जो
पिक्चर है, जो तस्वीर है, वो मैंने बनाई। अम्मी के साथ गुजरे हुए लम्हात, अम्मी के कुछ वॉइस चैट जो इस वक्त अब वापस नहीं आ सकते। और मैं आपको बताऊं कि मोबाइल का मसला नहीं है, मेरे पास और मोबाइल है। मैं इस आपके इस चैनल के थ्रू पैगाम देता हूं कि वो चोर मुझसे वो मेरा दूसरा मोबाइल भी ले ले, वो मोबाइल भी रख ले, लेकिन खुदारा मेरा जो डाटा है, जो अम्मी के आखिरी जो अयाम है, वो मुझे दे दे। वो मेरा जो है वो लाखों का है। मोबाइल का मसला नहीं है, मोबाइल अल्लाह और दे देगा और आ जाएगा, लेकिन वो डाटा बड़ा कीमती था। और मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है कि यार आप, मुझे मोबाइल तो नहीं आ सकता मेरा, जाहिर है जिसने चुराया है, लेकिन कोई ऐसी कोई ट्रिक यूज की जाए, क्योंकि IME वो बॉक्स भी मेरे पास अवेलेबल है। और मैंने कहा कि IME के थ्रू मेरा डाटा रिकवर हो जाए, मोबाइल की जरूरत नहीं है, मेरा डाटा रिकवर हो जाए। और चोर को भी यही पैगाम है कि आप मेरा डाटा मुझे दे दें, आप मोबाइल भले वो भी रख लें और भी मैं देने को तैयार हूँ। तो आपने फिर ये कंप्लेन दर्ज करवाई बकायदा? जी बिल्कुल। 2 दिन तो मैं बिजी रहा, और शायद ये कोई प्लानर ही हो सकता है कि उसको पता था कि ये मसरूफ रहेंगे। जाहिर है जनाजा के बाद लोगों का आना जाना, एक जमे गफीर, उसके बाद कुरान खानी, तो 2 दिन मैं मुसलसल मसरूफ रहा, गम की कैफियत में था। 2 दिन के बाद मैं पुलिस स्टेशन गया और मैंने वहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। थाने वालों ने मेरे साथ ताउन किया, उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन अब 3 हफ्ते तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई उसका जवाब मौसूल नहीं हुआ मुझे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप थाने गए हैं, आपने उनको बताया होगा कि जनाजा था मेरी वालदा का और वहाँ पे मेरा ही मोबाइल जो है निकल गया है, तो उनके फिर क्या जो है वो कैफियत? मैं आपको बताऊं कि वो खुद यानी हैरान थे। मैडम वहां बैठी थी, वो एक दफा तो अपनी जगह से खड़ी हो गई हैं कि यार इतना बेजमीर माशरा, यानी इस इंटरव्यू को देने का मतलब भी ये है लोगों तक ये पैगाम देना, मोबाइल तो पता नहीं मिले ना मिले, ये वीडियो वो चुराने वाला देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन लोगों को कि हम कितने मुर्दा जमीर माशरे में जी रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स की वालदा इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं और कोई शख्स उसी का मोबाइल निकालता है। मुझसे कितने लोग राब्ता कर रहे हैं आने के लिए, मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे पास पहली दफा आ रहे थे, वो राब्ते में थे और उसके बाद से मोबाइल ऑफ है। कई लोग नाराज हैं जिनको मैं आगाह ना कर सका, सिचुएशन ऐसी थी। कुछ लोग वो हैं जो जनाजा में शरीक नहीं हो पाते, कुरान खानी में शरीक हो जाते हैं, मैं किसी को बता ही ना सका। जब मेरे पास मेरा मोबाइल, आपको पता है इस दौर में मोबाइल एक चीज ऐसी है, एक वक्त था कि लोग डायरी में नंबर सेव कर लेते थे, अब हम इतने एक्स्ट्रा फास्ट हो गए हैं कि मोबाइल में ही सेव होता है। तो मुझसे किसी का राब्ता ना हो सका, इसकी जो सवाबदीद है, इसका जो गुनाह है, वो भी सारा का सारा वो उस चोर के सर जद है, उस चोर के सर जाता है। शाम को जब मुझे फुफ्फो, खाला, ताई मुझे कहते हैं ना कि आप वो पिक्चर दिखाएं, अम्मी के साथ गुजरे हुए कुछ अयाम दिखाएं, कोई वीडियो दिखा दें जिसमें अम्मी बात कर रही हो, तो मैं खामोश हो जाता हूँ। मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं है, मैं उनको क्या जवाब दूं कि कोई शख्स ऐसा भी आया है कि जो आके मेरा मोबाइल ले गया। मैं क्या दिखाऊं, मेरे पास नहीं है कुछ, मैं कैसे दिखा सकता हूं। चूंकि आखिरी अयाम थे तो डिस्कस करते हुए मैं मोबाइल बच्चों को दे देता था कि मैं अम्मी से बातचीत कर रहा हूं, आप ये मोबाइल, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लें। और ये सोचता था कि आज कल मैं जब घर जाऊंगा तो ये डाटा अपने PC में या किसी सेफ जगह पर इसको रखूंगा। लेकिन अब वो मोबाइल ही नहीं रहा। जो अम्मी के साथ गुजरी हुई जो बातें हैं, जो अम्मी की हंसी है, जो 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 अम्मी का आखिरी दीदार है, वो जो ट्रीटमेंट के दौरान अम्मी की ली गई पिक्चर्स हैं, वो इस वक्त वो सब उस मोबाइल में है। और वो मोबाइल यूं कहीं कि मेरी कुल कायनात था अम्मी के रुखसत हो जाने के बाद, जबकि वो कोई शख्स जो है वो चुरा के ले गया। अब फिर वालदा को गए हुए तकरीबन काफ़ी दिन गुजर गए हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि अब जब उनकी याद आती है तो क्या करते हैं? कब्रिस्तान चले जाते हैं उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए या कोई इस तरह के लम्हात पे? अम्मी की वसीयत थी, शायद जाने वाले को पता चल जाता है कि वो रुखसत हो जाएगा, कि मुझे इधर घर के पास ही एक कब्रिस्तान है, यहाँ दफन कीजिएगा। और बिल्कुल अम्मी की वसीयत के मुताबिक हमने उनको करीबी कब्रिस्तान में दफन किया था। और मैं रोज़ाना सुबह सवेरे
जाता हूँ, अम्मी की कब्र पर फातिहा पढ़ता हूँ और अम्मी को याद करता हूँ। मुझे नहीं थी तवक्को कि अम्मी इस तरह बातों बातों में हमारे साथ चली, हम में से चली जाएंगी। क्या उस शख्स को कहा जाए जिसने ये हरकत की है? शकील भाई, जब किसी को पता चलता है ना कि ये मामला हुआ है, यानी कोई शख्स इजहार ताज़ियत के लिए आया है और मोबाइल लेके चला गया है, तो एक दफ़ा वो सर पकड़ लेते हैं कि क्या ऐसा भी मुमकिन है, क्या ऐसा भी कोई कर सकता है? आखिर आखिर कहाँ ऐसा होता होगा? आखिर कौन ऐसा कर सकता है? इतना बेज़मीर, इतना मुर्दा ज़मीर आखिर कौन हो सकता है कि एक शख्स के साथ इतनी बड़ी जो क़यामत बरपा है और दूसरी जानिब उसका राब्ता मुनक़ता कर रहे हैं और उसको, यानी इस वक्त इस दुनिया से उसको, उसके राब्ते को ख़त्म किया जा रहा है। तो मैं अभी कल परसों एक वीडियो पैगाम भी आया, एक शख्स कहता है कि डाकुओं से रिक्वेस्ट करता है कि यार और तो कुछ नहीं, आप वॉलेट ले जाते हैं, आप मोबाइल ले जाते हैं, कम से कम हमारा जो उसमें सामान है वो हमें दे दिया करें। तो मैं अब चोर से यही कहूँगा कि खुदारा कोई ऐसी जगह देख लिया करें कि कहीं किसी किसी घर को तो छोड़ दें, कहीं तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं, और चीज़ें आ जाती होती हैं, लेकिन बस चोर, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको क्या कहूँ इस वक्त। जी नाज़रीन, तो आपने फैसल अली की गुफ्तगू सुनी कि ऑलरेडी इन पर क़यामत बरपा थी और उसी दौरान एक मुर्दा ज़मीर शख्स जो कि एक घटिया हरकत करता है कि इनकी जेब से जो है वो मोबाइल जो है वो लेके चला जाता है। तो देखें किस तरह का माशरा जो है वो आ गया है, किस तरह के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस घटिया इंसान की इस घटिया हरकत पर, और इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह पाक इनकी वालदा की जो है बख्शिश फरमाए और इनको सब्र जमील अता फरमाए। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है, मेरी माँ वहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की। जिस पर गुजरती है वही जानता है कि कितना बड़ा दुख होता है वो। आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दे इजाज़त और देखते रहें न्यू डिजिटल।